जब तक तुम हर किसी के लिए उपलब्ध बने रहते हो, तब तक तुम अपने ही भीतर अनुपलब्ध बने रहते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह बाहर के दरवाजों पर दस्तक देता रहता है और किसी को यह याद ही नहीं रहता कि उसका अपना दरवाजा भीतर है और वह सदियों से खुला खड़ा है। हर क्षण तुम दूसरों की मांगों के आगे झुक जाते हो और हर झुकाव में तुम्हारा अपना अस्तित्व थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है। दूसरे तुम्हें बुलाते हैं और तुम भागते चले जाते हो। दूसरे बुलाते हैं और तुम अपने ही भीतर की पुकार को अनसुना कर देते हो। तुम्हारा यह उपलब्ध रहना, यह हर समय हाजिर हो जाना धीरे धीरे तुम्हें किसी और का बना देता है। जो व्यक्ति सारी दुनिया के लिए उपलब्ध रहता है वो अपने लिए कभी उपलब्ध नहीं हो पाता, और जिसने स्वयं के लिए उपलब्ध होने की कला नहीं सीखी वह जीवन के रस को कैसे चखेगा। उपलब्ध रहना एक आदत हो जाती है ना चाहकर भी, और अनुपलब्ध होना एक क्रांति है, चाहे बिना शोर के ही क्यों न हो। अनुपलब्ध होना मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा को बिना आवश्यकता के व्यर्थ बहने से रोकना। जो व्यक्ति भीतर से जागा नहीं है वह बाहरी बुलाहटों का गुलाम होता है। कोई उससे पुकारे, कोई उससे मांगे, कोई उसका समय ले वह मना ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके भीतर स्वीकार किए जाने की भूख बैठी है। वह सोचता है अगर मैं उपलब्ध ना रहा तो लोग मुझे भूल न जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग तुम्हें तुम्हारे उपयोग के कारण याद रखते हैं वे तुम्हें कभी सच में याद ही नहीं रखते। अनुपलब्ध होना सीखो। कभी कभी मौन में लौट जाओ, कभी कभी अपने भीतर की कुटिया में चले जाओ जहां कोई दूसरे का कदम न पहुंचे। एक ऐसा स्थान जहां न रिश्तों का शोर हो, न समाज का आदेश, न अपेक्षाओं की बेड्डी। जब तुम अनुपलब्ध होते हो तब तुम अपनी ऊर्जा को वापस अपने केंद्र में लाते हो। वह ऊर्जा जो पूरे जीवन बाहर बहती रही पहली बार भीतर की ओर मुड़ती है। उसी मुड़ने में ध्यान जन्म लेता है, उसी मुड़ने में तुम अपने असली स्वरूप की झलक पाते हो। उपलब्ध रहना तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाता है, अनुपलब्ध होना तुम्हें अपने अद्वितीय अस्तित्व का स्मरण कराता है। भीड़ में व्यक्ति भीड़ जैसा बन जाता है, पर अकेले में व्यक्ति स्वयं जैसा बनता है। जब तुम हर परिस्थिति में हां कहते आए हो तो अब पहली बार न कहना सीखो। न एक द्वार है भीतर की ओर जाने वाला, न एक दीपक है जो तुम्हें दूसरों के अंधेरे में खोने से बचाता है, और न एक मौन विद्रोह है जो तुम्हारे जीवन को तुम्हारे हाथों में वापस लौटाता है। जब व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है तो उसका अस्तित्व धीरे धीरे किसी और की जेब में रखी हुई वस्तु बन जाता है। लोग उसे बुलाते हैं और वह चला जाता है, लोग उसे रोकते हैं और वह ठहर जाता है। जो हवा की दिशा में उड़ता है वह कभी अपना आकाश नहीं बना पाता। उपलब्ध रहना शुरू में तुम्हें दूसरों की नजर में अच्छा बना देता है, लेकिन धीरे धीरे तुम स्वयं की नजर में छोटे होने लगते हो। हर बार जब तुम अपनी आवश्यकता को छोड़कर दूसरों के लिए दौड़ पड़ते हो, तुम्हारे भीतर का एक शांत फूल मुरझा जाता है। दूसरों की अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज तुम उपलब्ध हो तो कल और अधिक उपलब्ध होने का दावा किया जाएगा। कल तुमने 10 कदम दिए तो परसों उनसे 20 की उम्मीद होगी। तुम कितना भी दो, दुनिया हमेशा उससे थोड़ा और मांगती है। यही उसका स्वभाव है। लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा मूल, तुम्हारी आत्मा, उसका अपना मार्ग है जो भीड़ से दूर जाता है। अनुपलब्ध होने का अर्थ किसी से घृणा करना नहीं है, ये तो प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। अपने प्रति प्रेम। तुम स्वयं से प्रेम करते हो, इसलिए तुम स्वयं के लिए समय बचाते हो। तुम स्वयं को महत्व देते हो, इसलिए तुम अपनी ऊर्जा को अनावश्यक हाथों में नहीं सौंपते। ये दुनिया उन लोगों का अधिक सम्मान करती है जो स्वयं का सम्मान करते हैं। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो लोग तुम्हें हल्का समझने लगते हैं, लेकिन जब तुम मौन की ओर लौटते हो, अपने भीतर की सीट पर बैठ जाते हो, तो दुनिया अचानक तुम्हारी ओर नए सम्मान के साथ देखने लगती है, क्योंकि तुम्हारी अनुपलब्धता तुम्हें मूल्यवान बना देती है। ध्यान करने वाले व्यक्ति का पहला कदम यही होता है, अपनी ऊर्जा को
वापस अपने भीतर खींच लेना। जब तुम उपलब्ध रहने की मजबूरी से मुक्त होते हो तो तुम्हारा ध्यान गहरा होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा आंखें बंद करते ही भीतर की ओर बहने लगती है। और भीतर की यात्रा वही कर सकता है जो बाहर की भीड़ से थोड़ी दूरी बनाने की क्षमता रखे। मन बड़ा चतुर है, वह तुम्हें दूसरों में उलझाए रखेगा ताकि तुम कभी अपने भीतर पहुंच ही न सको। वह कहेगा क्या फर्क पड़ता है, एक बार और मदद कर दो, लेकिन हर बार एक बार और तुम्हें अपने अस्तित्व से थोड़ा और दूर कर देता है। समझो, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारा जीवन सीमित है, और जिन्हें तुम उपलब्ध रहते हो वे इस सीमा का सम्मान नहीं करते, वे उसका उपयोग करते हैं और कभी कभी उसका दुरुपयोग भी। इसलिए कभी कभी दीवारें उठाना जरूरी है, लेकिन ये दीवारें ईंटों की नहीं होती, ये दीवारें समझ की होती है। तुम भीतर लौट आओ तो कोई तुम्हें बाहर की हलचल में खींच नहीं सकता, और जब तुम भीतर लौटते हो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी नजर बदल जाती है, तुम्हारा मौन बदल जाता है। अब तुम किसी की अपेक्षा का गुलाम नहीं हो, अब तुम अपने ही आकाश के यात्री हो। अनुपलब्ध होना एक कला है, और इस कला में निपुण वही बनता है जो स्वयं को ढूंढने निकला हो। लोग कहेंगे तुम बदले लगते हो, लेकिन वे नहीं जानते कि बदलना ही तो जीवन की खुशबू है। असली बंधन लोहे की जंजीरों से नहीं बनते, वे बनते हैं भीतर की उस मजबूरी से जिसे तुमने अपना स्वभाव समझ लिया है, हर समय उपलब्ध रहने की मजबूरी। बचपन से ही तुम्हें अनेक प्रकार की शर्तों में पाला गया। तुम्हें कहा गया अच्छे बनो, सबकी मदद करो, सबके बुलाने पर दौड़ पड़ो, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह धारणा बैठ गई कि यदि तुम किसी को मना कर दोगे तो तुम गलत हो जाओगे। तुम्हारी अच्छाई की परिभाषा बाहर वालों ने तय कर दी और तुमने उसे सच मान लिया। लेकिन एक समय आता है जब भीतर का बोध जागता है और कहता है तुम दूसरों के लिए बहुत जी चुके, अब अपने लिए भी थोड़ा जीकर देखो। उपलब्ध रहना तुम्हें बाहरी दुनिया में व्यस्त रखता है, अनुपलब्ध होना तुम्हें भीतर ले जाता है, और जो भीतर चला गया वही जानता है कि स्वतंत्रता का स्वाद कैसा होता है। किसी ने तुमसे कहा हो सकता है अगर तुम उपलब्ध नहीं रहे तो तुम स्वार्थी कहलाओगे, लेकिन क्या सच में अपने अस्तित्व को बचाना, अपनी शांति को सुरक्षित रखना, अपनी ऊर्जा को संचित करना स्वार्थ है, या यह वह आधार है जिसके बिना जीवन अधूरा रह जाता है? जो स्वयं को नहीं जानता उसका दूसरों की मदद करना भी अंधे का मार्गदर्शन होता है। पहले अपने भीतर का दीपक जलाओ, फिर दुनिया में प्रकाश देना। लेकिन तुमसे यह उम्मीद की जाती है कि तुम दीपक जलाए बिना ही रास्ता रोशन करते चलो। उपलब्धता तुम्हें थकाती है, अनुपलब्धता तुम्हें पुनः भरती है। यह अंतर समझो, ये दो अवस्थाओं का अंतर है। एक जिसमें ऊर्जा बाहर की ओर बहती है, दूसरी जिसमें वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर के स्रोत की ओर लौटती है। जब तुम अनुपलब्ध होते हो तो शुरुआत में अपराध बोध होता है। मन कहता है देखो तुमने फलाओं को मना कर दिया, तुम कठोर हो रहे हो, और यही मन तुम्हें फिर से उस पुराने डर्रे पर वापस खींच लेता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां तुम्हें ठहरना होगा, यही वह जगह है जहां भीतर की क्रांति जन्म लेती है। जब तुम पहली बार अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो, अपने मौन को महत्व देते हो, तो तुम्हारा भीतर धीरे धीरे तुम्हें धन्यवाद देने लगता है। वो धीरे से कहता है बहुत समय से तुमने मुझे अनसुना किया था, अब आखिरकार तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक समय बाद तुम्हें यह अनुभव होगा कि अनुपलब्धता का अर्थ दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को वापस प्राप्त करना है। तुम भीतर लौटते हो तो बाहरी जीवन की आवाजें धीरे धीरे पीछे छूटने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है जो तुम्हें पहले कभी न मिली थी। लोग हैरान होंगे, वे कहेंगे पहले तो तुम तुरंत उपलब्ध हो जाते थे, अब क्या हुआ? और यह वही क्षण है जहां तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि उपलब्ध रहने की आदत तुम्हें कितनी गहराई से थका रही थी। जैसे जैसे तुम अपने भीतर स्थिर होना सीखते हो, तुम्हारी ऊर्जा में एक नया तेज आ जाता है।
तुम्हारी उपस्थिति में एक नया वजन आ जाता है। अब तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारी शांति तुम्हारे साथ रहती है, और यही अनुपलब्धता का वास्तविक वरदान है। तुम जहां भी हो, तुम अपने मूल पर टिके रहते हो। अनुपलब्ध होने से तुम दुनिया से कटते नहीं हो, तुम दुनिया के शोर से खुद को बचाते हो, ताकि तुम वास्तविक रूप से उपलब्ध हो सको। वो भी सिर्फ तब जब तुम्हारा हृदय अनुमति दे। अब तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं, सचेत निर्णयों से जीते हो। अब तुम दूसरों की पुकार पर नहीं, अपने भीतर की धुन पर चलते हो। और यही स्वतंत्रता है, जब जीवन तुम्हारी अपनी दिशा में बहना शुरू कर दे।